उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जी मेरे साथ में हैं। मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा, पिछले कार्यकाल उनके कैसे रहे जब से मंत्री बनी हैं, इनकी योजनाओं से लोग कितना लाभान्वित हुए। आपको हमारा नमस्कार। क्या कहेंगी? निश्चित रूप से जब से मैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार में आई हूँ और सरकार में मुझे ग्राम विकास मिला है, ग्राम विकास में काम करने का जो अनुभव है और क्षेत्र की जनता, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, और बिना जाति पाति भेदभाव के जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार की सारी नीतियाँ बिना भेदभाव बिना जाति पाति के अंतिम स्तर तक पहुँच रही हैं। ये हम सभी जब टिकट मांगा करते थे और राजनीति में आने के लिए बहुत परेशान थे, उस समय जो राजनीति चल रही थी विपक्ष की यहाँ पे, तो कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं देता था। हम लोगों को लगता ही नहीं था कि कोई सरकार, आज की डेट में सरकार में मंत्री हो या विधायक हो या मुख्यमंत्री हो या केंद्र की कोई भी बात हो, किसी भी तरह की कोई योजना हो, बहुत ही डिजिटली आराम से बिना किसी से किसी तरह के सोर्स सिफारिश के आप ऑनलाइन कर दीजिए और योजना आपके घर तक सरकार ले जाकर अपने तंत्र के माध्यम से बिना भ्रष्टाचार के, बिना किसी लेन देन के खाते में पहुंचा रही है। तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव है सरकार का, बहुत अच्छा काम करने का तरीका है। जिस विभाग से मैं हूँ, ग्राम विकास में तो समझ लीजिए कि गांव की इकाई हमसे जुड़ी हुई है। हमारे विभाग के द्वारा सारे काम गांव इकाई तक हो रहा है और बहुत ही बेस्ट। कब पहले देखने को नहीं मिलता था कि गांव में कहीं एक सड़क बन गई, दो सड़क बन गई तो बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल गाँव हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो या मेन बड़ी बड़ी हाईवेज हो या सड़कें हों, सबकी मैं बात कर रही हूँ। सरकार में हूँ इसलिए मैं ग्राम विकास के साथ साथ और भी विभागों की बात। कुछ योजनाओं को ऐसा बताएं जिनसे लोग लाभान्वित हुए हैं और हर गांव तक पहुंची हुई वो योजना। मैं सबसे पहले तो पूर्वांचल की बात कर दूं कि ये पूर्वांचल बहुत ही भेदभावपूर्ण तरीके से पूर्वांचल को अछूता समझा जाता था। इधर के लोग कहीं बाहर काम भी करने जाते, इनके साथ भी भेदभाव होता था और बेचारे जाएं भी कैसे, उनके पास किसी भी तरह के जाने के लिए यहाँ से 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे लखनऊ तक जाने में लग जाते। आज पूर्वांचल बना करके सरकार ने जो है पूर्वांचल के लोगों के लिए विकास का रास्ता खोल दिया है। आज 3 घंटे 4 घंटे में प्रदेश के कोने कोने में ग्राम विकास के माध्यम से आज गांव में स्वयं सहायता समूह की बहनें, आज आप देख रहे होंगे किस प्रकार सरकार से जुड़ करके काम करने के लिए बाहर निकल करके काम कर रही हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का काम कर रही हैं। मनरेगा के जो श्रमिक हैं, आज की डेट में 100 दिन का काम के साथ साथ सभी विभागों का काम जो गांव स्तर पे हो रहा है, वहां भी मनरेगा के श्रमिकों को काम दे करके काम कराया जा रहा है। गांव गांव में चौतरफा विकास हो रहा है। गांव की जितनी हमारी दीदियां हैं और जो हमारे भाई हैं, जो भी काम करना चाहते हैं सरकार से जुड़ करके, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से जो बच्चे हमारे यहाँ से निकल करके जाके बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता जाते थे, आज वो ट्रेनिंग लेकर के, एक हफ्ते की हम ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग लेकर के प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जिनके पास धन नहीं है, 50,000 रुपये तक नहीं होते थे, 1 लाख रुपए तक नहीं होते थे, उनके पास कोई ऐसा खेत और जेवर भी नहीं होता था कि वो गिरवी रख के पैसा पाएँ, बैंकों में जाते थे, बैंकों से भी भगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सीधे ये योजना ला करके गांव के लोगों को आत्मनिर्भर, सशक्त और मजबूत बनाने का बहुत अच्छा योजना, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगी। और इस तरह के हमारे युवाओं के लिए अभी आपका 24 तारीख को स्थापना दिवस जो मनाया गया, स्थापना उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पे प्रधानमंत्री युवा उद्यमी योजना के नाम से जो लॉन्च किया है। युवा उद्यमी योजना इतनी अच्छी योजना है, प्रधानमंत्री जी ने किया है, सॉरी, इतनी अच्छी योजना है कि मैं आपको बताऊं कि आज 10 लाख रुपया कोई भी युवा किसी भी तरह का छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा काम करने के लिए बैंक में जा करके और पैसा इस योजना के तहत ले सकता है। इसके गारंटर प्रधानमंत्री जी हैं, इसके गारंटर मुख्यमंत्री जी हैं। अब पहले छोटे से छोटे 10,000 20,000 का भी लोन लेने के लिए बैंकों में जा करके 2 गारंटरों की ज़रूरत पड़ती थी और उसके बाद अपनी ज़मीन को भी गिरवी रखना पड़ता था। ये 10 लाख ही नहीं है, इसके आगे भी आप अपना काम करेंगे, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे, आप 20 लाख भी ले सकते हैं। तो ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करने
करने के लिए कि आपको कहीं इधर उधर भागना नहीं है। आपको जिस फील्ड में, जिस सेक्टर में स्वयं का काम करना है, आप खुद 10 लोगों की नौकरी दो, ऐसे अपने आप को मजबूत करो, सशक्त करो। तो प्रधानमंत्री जी लगातार इसमें बात कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में आप देख ही रहे हैं, स्टार्टअप योजना में आप देख ही रहे हैं, मुद्रा योजना के तहत भी लोगों को पहुंचाया जा रहा है। वैसे आर्थिक मदद के रूप में आप देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तौर पर कभी किसी सरकारों ने नहीं काम किया। किसानों के हितैषी, किसानों का नाम लोगों के साथ जुड़ा रहा और लोग किसानों की सरकार अपने आप को बोलते रहे, लेकिन कभी किसी के पास ऐसी योजनाएं किसी ने नहीं पहुंचाई जो हमारी सरकार। कोई आपकी ऐसी विशेष योजना है जिस पे आपने काफी जोर दिया हो? मुझे लगता है कि मैं ग्राम विकास की मंत्री हूँ, तो ज़्यादा मैं अपने ही विभाग पे ज़्यादा फोकस की हूँ। और मैं जो स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ हैं उनके लिए मैं ज़्यादा जोर देती हूँ, क्योंकि स्वयं सहायता समूह की जो दीदियाँ हैं जो भी प्रोडक्ट बना रही हैं, वो प्रोडक्ट किस प्रकार बाहर आए। जैसे हमारी ग्राम विकास विभाग जो है, हमारा ग्राम विकास विभाग के माध्यम से आज लगातार अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी तमाम जो है कंपनियां हैं, उनसे हमारा MOU हो चुका है। अभी अभी हम लोग इलाहाबाद में थे, प्रयागराज में, तो मुझे लगता है कि 12 या 15 और कंपनियां मॉल वाली जो हैं, जो ब्रांड अपना बनाती हैं, वो सब आई, जुड़ी, MOU की। तो वो लगातार इन सब चीज़ों से हमारी महिलाओं को एक ब्रांड मिले और उनकी बनाई हुई चीज़ें जो वो ODOP के तहत बना रही हैं या वो जो भी अपना व्यवसाय करना चाह रही हैं, तो जिस प्रकार उनको आगे बढ़ाने के लिए MOU हो रहा है। जब हमारी ये ब्रांड कंपनियां हमारे ग्राम विकास विभाग से जुड़ के MOU करके हमारे उन बहनों तक जाएंगी, तो तमाम चीज़ें जो भी वो रोज़गार करना चाहती हैं, उनको रंग बताना, उनको कलर बताना, उनको डिज़ाइन बताना, उनको प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना, वो सारी चीज़ें समझाएंगी, अपने तरीके से मार्केट में ले आएंगी और हमारी बहनें सशक्त और मजबूत होंगी। युवाओं के लिए विशेष, जैसा युवा भारत है और युवा मंत्री, उस तरह से युवाओं के लिए आपकी तरफ से क्या है? हाँ, मुझे लगता है कि युवाओं के लिए बहुत ही सशक्त कदम भारत सरकार ने उठाया है, क्योंकि जो पिछली सरकार रही हैं और जो उनका काम करने का तरीका था, ढंग था, वो अलग था, परंतु इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए बिल्कुल हर युवा के हाथ में अपना काम हो, उसके लिए हर प्रकार की योजना जो स्टार्टअप चलाया। आज देखेंगे आप, हमारा एक एक उद्यमी युवा जो 50,000, 1 लाख की नौकरी नहीं ढूंढ रहा है, करोड़ों का स्टार्टअप अपना खुद से शुरू करके और कई 20-20, 50-50, 100-100, 400-400 बच्चों को खुद वो नौकरी दे रहा है। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार प्रमोट किया। हमारे युवा बहुत आगे हैं। हमारा भारत इसमें जो बहुत कहीं पीछे छूट गया था इस सोच में कि हम खुद का अपना स्टार्टअप खोलेंगे, आज उसमें प्रधानमंत्री जी के प्रमोशन ने बहुत उनको शक्ति दिया है, बल दिया है। इतना ही नई योजना बना के उस पर आगे उनको बढ़ाने का काम किया है। हमसे बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।